Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, we are going through language practice exercises of unit number 7, the multiple roles that women play. In the last video lecture, I explained you about topic number 1, and that was comparative adjective with than. The use of than with comparative adjective. And I explained you all the things about adjectives in detail. I hope you have fully understood that. Today in this video lecture, we will study about emphatic pronouns. What are emphatic pronouns? Before we go further ahead with the explanation of emphatic pronouns, let's discuss the word emphatic. Okay, you can see here on the board, the word emphatic is actually adjective and emphasizes the verb of emphatic. Emphatic का जो verb होता है वो होता है emphasize और इसकी उर्दू मीनिंग होती है जोर देना. emphasize का मतलब जोर देना और emphatic का मतलब होता है जिसके जरिए से जोर दिया जाए, यानी कि जोरदार. तो यहां यूं emphatic प्रोनाउन के लफ्जी मायने आए जोर देने वाला प्रोनाउन या जोरदार प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? जोरदार प्रोनाउन या जोर देने वाला प्रोनाउन. तो आपको ये पता चला कि emphatic प्रोनाउन की लिटरल मीनिंग क्या है. क्लियर? अब आपको मैं सबसे पहले तो प्रोनाउंस का एक चार्ट सिखाता हूं जो आपको मैंने ऑलरेडी क्लास 7 में भी सिखाया था, क्लास 8 में भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा. ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोनाउन चार्ट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड emphatic pronouns. Clear? Here you can see you have the whole chart of pronouns in front of you. This is the chart of pronoun what we have already gone through a couple of times in class 7 and even in the first term of class 8. क्लास 8 के फर्स्ट टर्म में भी हमने इस चार्ट को डिस्कस किया था, स्टडी किया था. इसमें आप मेनली 3 डिफरेंट कॉलम्स देखेंगे: पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन. अच्छा, बिफोर वी फर्दर गो अहेड, I would like to tell you that we have more or less 9 total pronouns in English language. 9 total pronouns in English language. कैसे 9 है? 6 आपके सामने लिखे हुए, 3 मैं आपको बता देता हूं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, those, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. ठीक है? इस चार्ट के अलावा की मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे कि ये 6 प्रोनाउंस मैंने लिखे हुए, इन 6 प्रोनाउंस को मैं समझाऊंगा. 6 के अलावा जो 3 प्रोनाउन है वो मैं आपको बता देता हूं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज एंड दोस. ठीक है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हिच, व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता दिया आपको, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बता दिया, रह गया रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन I am not going to tell you right now what it is because you are going to study relative pronoun in your class 9 next year. Okay? तो ये 3 प्रोनाउन तो ये हो गए. बाकी जो शुरू के 6 प्रोनाउंस हैं वो मैं आपको इन डिटेल यहाँ बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ. Otherwise, the main topic of today's language practice is emphatic pronouns, and you can see here emphatic pronouns. These are emphatic pronouns. We will discuss what these are and how to use them and why to use them. Okay? लेकिन उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ. ये पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस और सेल्फ प्रोनाउन, ये तो 3 मेन हेडिंग्स हैं. वो जो 6 प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की, वो क्या हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, डिटर्मिनर प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस. चले वन बाय वन इसको देखते हैं, रिव्यू लेते हैं कि ये प्रोनाउंस क्या काम करते हैं. ये सारे 7 सब्जेक्ट
इट। अच्छा, इन 6 प्रोनाउंस को इस तरतीब से लिखने का एक मकसद है, वरना मैंने आपको 3 प्रोनाउंस अलग से बता दिए ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये जो शुरू के 6 प्रोनाउंस हैं इनका आपस में ताल्लुक है। इन 6 प्रोनाउंस को देख रहे हैं हम। असल में हमारे पास टोटल 7 प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश में, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये सारे के सारे वो प्रोनाउंस हैं जो जुमले में सब्जेक्ट पोजीशन पर आते हैं। आपको पता है कि हम जब भी जुमला बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। जब भी कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन पर आता है उसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। और वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ये 7 हैं जो आपके सामने लिखे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, अब अगर यही प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएंगे तो वो ये हो जाएंगे। अगर आई को आप ऑब्जेक्ट पोजीशन पर लाएंगे तो वो बी हो जाएगा, अगर बी को आप ऑब्जेक्ट पोजीशन पर लाएंगे तो वो अस हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट पोजीशन पर भी यू रहेगा, वे देम बन जाएगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा और इट ही रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट पोजीशन पे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर यूज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनर प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, ये दोनों भाई हैं और इनके वालिद साहब हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ये दोनों ही प्रोनाउन पोजेशन बताने के लिए यूज होते हैं। पोजेशन का मतलब मिल्कियत। जब आपको किसी की मिल्कियत बतानी हो तो उस वक्त जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे वो ये 2 होंगे, या तो माय या माइन। आर, वी के लिए आर या आर्स, यू के लिए योर्स, सॉरी यू के लिए योर, नॉट योर्स, यू के लिए योर डिटरमिनर प्रोनाउन और योर्स, दे के लिए देयर और देयर्स, ही के लिए हिज और हिज, शी के लिए हर और हर्स, इट के लिए इट्स और इट्स। अब जब दोनों ही डिटरमिनर प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, दोनों ही प्रोनाउन पोजेशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जी हां, दोनों में फर्क है, इसीलिए इनको अलग अलग लिखा गया है। दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूं। Here you can see डिटरमिनर प्रोनाउंस के बाद, यानी कि माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इसके बाद, इन प्रोनाउंस के बाद लाजमी तौर पर नाउन का इस्तेमाल करते हैं हम। इट इज मैंडेटरी टू यूज अ नाउन आफ्टर दीज डिटरमिनर प्रोनाउंस। इन सारे प्रोनाउंस के बाद लाजमी तौर पर नाउन का इस्तेमाल होना है, जैसे कि माय कार, आर हाउस, योर book, their bags, his bike, her jewelry, its part। तो इन सारे प्रोनाउंस के बाद नाउन का इस्तेमाल लाजमी है, जबकि इन प्रोनाउंस के बाद, पॉजिटिव प्रोनाउंस के बाद, नो नाउन, इट इज मैंडेटरी not to use any noun after these pronouns। इन प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता। माइन, बैग, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है कि माइन के बाद या आर्स के बाद या योर्स के बाद या देयर्स, हिज, हर्स या इट्स के बाद हम किसी नाउन का इस्तेमाल करें। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, we must use noun after these determiners and we must not use any noun after these possessive pronouns. Now you know the difference between determiner pronouns and possessive pronouns। जब आपको नाउन का इस्तेमाल करना होगा, मिल्कियत जिस चीज की बता रहे हैं, ये एक रूलर है या ये एक स्टिक है, ठीक है, ये स्टिक का लफ्ज अगर आपको इस्तेमाल करना है पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद, तो आप फिर डिटरमिनर प्रोनाउन लगाएंगे। माय स्टिक, आवर स्टिक, योर स्टिक, देयर स्टिक,
हिज स्टिक, हर स्टिक, इट्स स्टिक। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर आपको इस स्टिक का, इस नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आप पॉसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, जैसे कि दिस इज माई स्टिक। और दूसरा जुमला बन सकता है दिस इज माइन, ये मेरी है। अब यहां पर स्टिक जो है वो अंडरस्टूड है, अब इसको इस्तेमाल करने की, जुमले में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि पॉसेसिव डिटर्मिनर, डिटर्मिनर प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउंस का डिफरेंस क्या है। दोनों ही मिलकर बताते हैं, लेकिन इन प्रोनाउंस के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है, इन प्रोनाउंस के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। लेट्स मूव ऑन टू सेल्फ प्रोनाउंस, यानी कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सारे के सारे और एम्फेटिक भी प्रोनाउन सारे के सारे एक जैसे हैं। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। आवरसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। इसी तरह ये सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव भी हैं, यही सारे प्रोनाउंस एम्फेटिक भी हैं। सेल्फ प्रोनाउंस का नाम क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में सेल्फ आता है। जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन उनके आगे सेल्फ, और जितने प्लूरल हैं उनके आगे सेल्व्स। ठीक है, माई सेल्फ सिंगुलर है, आवर सेल्फ ज्यादा की बात होती है। अच्छा, यू जो है, चूंकि हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए यू के दो प्रोनाउंस बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। योर सेल्फ भी अगर सिंगुलर बंदे की बात कर रहे हैं, और अगर ज्यादा बंदों की बात करें तो योर सेल्व्स। ठीक है, देमसेल्व्स चूंकि प्लूरल है, हिमसेल्फ सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर। सिर्फ देमसेल्फ प्लूरल है, योरसेल्फ प्लूरल है, आवरसेल्व्स प्लूरल है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। अगर किसी भी सेल्फ प्रोनाउन को आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पोजीशन पर इस्तेमाल कर रही हैं, फिर सुन लीजिए, मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आते ही आते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी सेल्फ प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट पोजीशन पर इस्तेमाल करते हैं तो वो सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। बट इन द अदर केस, अगर आप किसी भी सेल्फ प्रोनाउन को अदर देन ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा इस्तेमाल करेंगे तो उस सेल्फ प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड। नाउ यू कैन जूम इन एंड लुक एट these two sentences. I cut myself, I cut my finger myself. दोनों सेंटेंसेस में I जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन पर है, कट वर्ब पोजीशन पर है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन पर पहले जुमले में सेल्फ प्रोनाउन दिया हुआ है, I cut myself। तो ये myself, ये जो सेल्फ प्रोनाउन है पहले जुमले में myself, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है, जबकि दूसरे जुमले में ऑब्जेक्ट पोजीशन पर my finger है, और ये सेल्फ प्रोनाउन myself ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा है। जुमले दोनों ही ग्रामेटिकली 100% करेक्ट हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि इस जुमले में ऑब्जेक्ट पोजीशन पर myself है, जबकि इस पोजीशन पर myself ऑब्जेक्ट पोजीशन पर नहीं है। तो जिस जुमले में सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर होता है वो सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अगर कोई सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा है, इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आई कट माई सेल्फ में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जबकि आई कट माई फिंगर माई सेल्फ में माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। यही डिफरेंस है बस। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता चल गया। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है ये आपको पता चल गया कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो सेल्फ प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा आए जुमले में। अब ये जो सेकंड सेंटेंस में माई सेल्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा है ना, तो एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन क्या है? अदर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम एडिशनल कह सकते हैं, इजाफी कह सकते हैं ना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा है। देखिए, आई सब्जेक्ट, कट वर्ब, माई फिंगर ऑब्जेक्ट।
तो ये माई सेल्फ क्या हुआ, एडिशनल हुआ, इजाफी हुआ। एडिशनल किसे कहते हैं हम, जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी अल्फाज होते हैं जुमले में वो एडिशनल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जब एडिशनल पोजीशन पर होगा तो इंफेटिक प्रोनाउन होगा। अब ये एडिशनल पोजीशन इसकी यहां भी हो सकती है और आई के फौरन बाद भी आ सकती है। इसको यूं भी कहते हैं आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, यूं भी कह सकते हैं आई माई सेल्फ कट माई फिंगर। ठीक है, तो ये एडिशनल है चूंकि, तो ये इस जगह से उठकर आई के बाद भी आ सकता है। ठीक है, यू कट योर फिंगर योर सेल्फ और यू योर सेल्फ कट योर फिंगर, बोथ आर करेक्ट। तो आपको कंक्लूजन ये पता चला कि इंफेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। इंफेटिक प्रोनाउन वो सेल्फ प्रोनाउन जो जुमले में ऑब्जेक्ट पोजीशन के अलावा यानी कि एडिशनल पोजीशन पर आता है। जब भी कोई सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर होगा, इन अल्फाज को याद रख लीजिए, जब भी कोई सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पर होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और जब भी कोई सेल्फ प्रोनाउन एडिशनल पोजीशन पर होगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? I am giving you a home assignment related to emphatic pronouns. There are two exercises given on pages number 143 and 144. Exercise number 4 and exercise number 5. इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, emphatic pronoun लगाने हैं, सब्जेक्ट और उससे मुताबिक। अगर सब्जेक्ट I गिवन है तो उसका emphatic pronoun myself आएगा, अगर B गिवन है तो ourselves आएगा, so on and so forth। आप सब्जेक्ट के मुताबिक एम्फेटिक प्रोनाउन लगाते हैं। भाई एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। आप बात समझ रहे हैं हमारे साथ, आप समझ रहे बात। तो जब भी आपको एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा आप सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। आई एम गिविंग यू अ होम असाइनमेंट ऑन द बोर्ड, सो आई हैव गिवन यू होम असाइनमेंट ऑन द बोर्ड हियर। डू लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस 4 and 5। ये बुक में ही करनी है, आपको कॉपी में नहीं करनी, बुक में ही करनी है। So that's all for today, my brothers, and that's all for forever, I think. Inshallah, this is the last video lecture online. We are going to have physical classes from Monday onwards. Hopefully, we will not have lockdown again, and we will not have the schools shut down again. You also pray, I will pray. We will meet in physical classes, face to face. We will talk, we will study together. We will meet again, inshallah ta'ala. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.